देखिए प्लस q आवेश के कारण बिंदु P का वैद्युत विभव। अब यहाँ देखिए वैद्युत विभव का किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इक्वल 1/4π0 q/r। तो प्लस q आवेश के कारण तो इसका विभव मान लीजिए V1 और इसका माइनस q आवेश के कारण V2 मान लीजिए, ठीक। तो V1 इक्वल फार्मूला क्या था 1/4π0 q/r² नहीं होता, r होता है। अब देखिए तो इसका O से P तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, OP होगा। यहाँ लिखेंगे OP। V1 इक्वल 1/4π0 q/OP की वैल्यू। अब देखिए O से P तक की दूरी कितना है, r है, लेकिन यहाँ इसका डिस्टेंस क्या है, BP है ना, BP। तो OP हाँ BP। अब BP डिस्टेंस हम लोगों को पता नहीं है, OP पता है। अगर BP को हम OP माइनस OP कर दें तो BP मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे OP माइनस OB। आया समझ में कितने जाए V1 इक्वल 1/4π0 q। OP की वैल्यू क्या है, O से P r है कि नहीं है, तो OP के स्थान पे OB की वैल्यू क्या है, तो इसको निकालेंगे। आया समझ में नहीं। इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अब देखिए V1 है तो माइनस q आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना मानेंगे, V2। तो V2 इक्वल क्या बनेगा 1/4π0 q/r। तो डिस्टेंस यहाँ से AP होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे AP। तो V2 इक्वल 1/4π0 AP का वैल्यू देखिए हम लोगों को पता नहीं है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो A प्लस OP लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे OP प्लस क्या पेड़ से पत्ते नहीं गिरते V2 इक्वल 1/4π0 OP की वैल्यू क्या है, OP r है, यहाँ रखेंगे r प्लस OA की वैल्यू L है, यहाँ रखेंगे। यह समझ में कि नहीं आया। हम लोगों को निकालना क्या है, बिंदु P पर वैद्युत विभव। आप बताइए V1 हमको पता चल गया, V2 भी पता चल गया, तो बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव निकालेंगे। समझ में आया, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव। अब देखिए माइनस V2 जो है उसका माइनस चार्ज है कि नहीं है, तो ये जो होता है माइनस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ जो ये माइनस क्यू है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब नेट वैद्युत विभव का मतलब कुल वैद्युत विभव, तो कुल वैद्युत विभव का मतलब हो जाएगा V2 अब होता है V2 का मान हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस V1 प्लस V2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये बताइए V1 का मान कितना है, V1 का मान 1/4π0 q/r - l। तो V इक्वल हो जाएगा 1/4π0 और Q का r - l ये प्लस है, तो V2 का मान कैसा है, 1/4π। V2 निगेटिव है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। V 1/4
4 pi epsilon naught एप्सिलॉन 0 Q Q upon अपॉन R plus L R प्लस L आया समझ में। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1/4 pi epsilon naught Q भी कॉमन है कि नहीं है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 1/r माइनस L और यहाँ R plus L R प्लस। इसके बाद देखिए v इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आया समझ में। अब देखिए ये हर मेरा सामान नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R plus L minus R minus L R माइनस प्लस, L होगा, प्लस। तो ये माइनस के कारण ये प्लस। माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये a प्लस माइनस b a प्लस b बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ तो R स्क्वायर माइनस L square L स्क्वायर माइनस R कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम लोगों को v बराबर बराबर। v इक्वल Q upon Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L में 2L ऐड होगा 2L 2L R square minus R L जो है R की तुलना में बहुत बहुत कम है। यहाँ देख लीजिए L जो है R की तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ सीधे R स्क्वायर लिख सकते कि नहीं। क्या बताइए Q 2QL बराबर क्या होता है P होता है, तो V बराबर P upon 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L क्या होता है P होता है। हम लोग विभव निकाले हैं तो लिख देंगे वोल्ट। आया समझ में। आप यहाँ यदि करके R आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया है कि नहीं आया, इजी है या हार्ड। easy है।